तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग हीलिंग को समझेंगे कि हीलिंग हमें कैसे करनी है, किसी की कैसे उसको हम पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं, खुद स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो अभी तक मेथड्स थे करने के, उसमें हमको एक पर्टिकुलर मोडालिटी बता दी जाती है। जैसे वो कहा कि आप रेकी के द्वारा हीलिंग करिए, या जैसे हमने सीखा था करुणा रेकी से सीखिए, नंबर्स से करिए, या डिफरेंट मोडालिटीज जिसने जो भी सीखी हो उसके द्वारा करिए। उसका उसमें क्या होता था कि हमने एक मोडालिटी सीखी और उसके बाद उसके सारे सिंबल्स, उसके सारी चीजों को हम डायरी में बंद करके आराम से रख देते हैं। और कभी कभी जब हमारी इच्छा होती है तब हम उसको खोलते हैं, उसमें से सिंबल्स ढूंढते हैं, उसमें से उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे करना है, उसको हम ढूंढते हैं और तब हम उसको करना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जहन में वो चीजें नहीं रहती हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप उसको रेगुलरली जब उसको करेंगे, उसके टच में रहेंगे, तो आप उससे कर सकते हैं। ये कई बार देखा गया है कि फिजिकल इशू है किसी को साथ में मेंटल इशू भी है उसके पास। कभी कभी क्या लगता है हमको कि नहीं, इमोशनली भी वो आदमी बिल्कुल टूटा हुआ है कि जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो कभी भी कोई एक रीजन नहीं होता है बीमारी का। बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हमको हमेशा क्या दिखता है कि वो हमारे फिजिकल, क्योंकि दिखती वो फिजिकल बॉडी में है, तो हमको लगता है कि ये हमको ये लगा। फिजिकल बॉडी में सिर्फ जब एक्सीडेंटल जो चोटें होती हैं, आप गिर गए, आपको किसी ने मार दिया, या इस तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया, वो खाली चोटें जो होती हैं वो फिजिकल होती हैं, क्योंकि उस पे हमारा कोई जोर नहीं होता है। बाकी जितनी हमारे पास बीमारियां हैं, उसका सब का कारण हमारा इमोशन, हमारी मेंटल क्लैरिटी ना होना, हमारे कार्मिक इश्यूज, उसकी वजह से होती है। तो अब इन सारी चीजों को एक साथ कैसे हम डील करें। हम जब करते हैं हीलिंग, तो देखिए ना, हमारे पास नाद ब्रह्मा करने के बाद हमारे पास और भी मेथड्स आ गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक चीज होती है, क्या हम पूरे कंप्लीटली हील कर पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास जो डिफरेंट मोडालिटीज हैं उसको सबको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम लेंगे, उसमें एक हम रेकी लेंगे। रेकी बेसिक होता है, रेकी से हमारी फिजिकल हीलिंग बहुत अच्छी होती है। उसके साथ में करुणा रेकी है। करुणा का मतलब क्या होता है, कंपैशन, जिसको हम कंपैशन के साथ लोगों को करें। एक होता है कि बैठ के जबरदस्ती करना, एक होता है विद कंपैशन किसी भी चीज को करना। वो हमारे डीएनए लेवल तक, हमारे सेलुलर लेवल तक जाकर के वो हमारे बहुत सारे इश्यूज को क्लियर करता है। इसके अलावा हम लेंगे इसमें जीबू सिंबल्स। ये मिस्टिक सिंबल्स कहलाते हैं, और इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है कि किस तरीके से वो आपको करना है। बहुत छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, उसको सीख के कैसे करना है। इसके साथ में इसको और क्या चीज एनहांस करता है, वो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल जब हम खरीदते हैं तो हमें पता नहीं होता हम कहाँ से खरीद रहे हैं। लेकिन आपने देखा जो एस्ट्रोलॉजी वाले लोग होते हैं वो हमेशा रत्नों को बताते हैं, रत्न आप पहनिए। अब रत्न इतने महंगे होते हैं कि आप हर चक्रा के हिसाब से, हर इशू के हिसाब से नहीं पहन सकते। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम क्रिस्टल्स का सपोर्ट लेंगे। क्रिस्टल्स के ये हो गई हमारी मोडालिटीज। इसके बाद हमारे पास और क्या, हम क्या चीज ले सकते हैं इसमें, वो है हमारे एंजेलिक नंबर्स या जीजी नंबर्स। उनको हम ऐड ऑन करेंगे हीलिंग में। और एक चीज है, उसको हम कहते हैं साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी इतनी ज्यादा मुफीद जिसको कहते हैं होती है, जब आप उसको करते हैं कंप्लीटली विद फुल इंटेंशन और प्रॉपर मेथड से, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो कभी कभी इमीडिएटली हील हो जाती है, कभी कभी हमको 2-3 सिटिंग्स देनी पड़ती है। और फिर हमारा आता है सुजोग। सुजोग
हमको कहाँ पे हेल्प करेगा, हमारी फिजिकल हीलिंग में, फिर वो हमको हेल्प करेगा। तो ये मोडालिटीज को हम करने वाले हैं। तो इसको अब आप ये देखिए कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, और कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, हम इसको चक्रास के हिसाब से लेंगे। जैसे अभी हमने एक ही चक्रा करा, तो इसीलिए मैं एक सेशन और लेना चाह रही थी, पर आप लोग आए नहीं उसमें, थैंक यू फॉर दैट। तो हम लोग चक्रास के ऊपर कैसे वर्क करेंगे, तो ये मोडालिटीज आप चाहें तो इसका नाम एक बार नोट कर लें कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं और उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? मैं फिर से बोलूं, शैल आई रिपीट? हम क्या क्या करने वाले हैं? हम लोग करेंगे रेकी, कंप्लीट रेकी हम नहीं कर रहे हैं, बट हम उसके साथ में कुछ सिंबल्स को अभी हम ले रहे हैं कि हम हेलो, नमस्ते। नमस्कार। तो यस, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ वंदना बोलिए। सब लोग अटेंड है क्या रेकी मीन्स नहीं आप नहीं, जो? अभी मैं करूंगी। सब लोग नहीं है, जो नहीं है ट्यून, उनका अट्यूनमेंट होगा। ओके। क्योंकि जितने भी सिंबल्स है, जैसे मैं जीरो सिंबल्स लूंगी, उसका भी अट्यूनमेंट होगा। बिना अट्यूनमेंट के कोई भी वर्क नहीं करता है। अब उसका रीजन क्या होता है अट्यूनमेंट के लिए, जब पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रही हूँ। सबसे पहले रेकी, देन करुणा रेकी, जीबू सिंबल्स, या उसको हम मिस्टिक सिंबल्स कहते हैं। जी तो और क्या कहते हैं? मिस्टिक सिंबल्स, रेकी, मिस्टिक। करुणा, मिस्टिक, MYSTIC, मिस्टिक, MYSTIC, मिस्टिक सिंबल्स। रेकी, करुणा रेकी, तीन हो गया ये। फिर मैंने आपको बताया क्रिस्टल्स। इसके बाद हम एंजेलिक एंड डीजी नंबर्स लेंगे। फिर हम साइकिक सर्जरी लेंगे। सुजोग के पॉइंट्स लेंगे, SUJOK, सुजोग। और जब हम चक्रा की हीलिंग करेंगे, उसके लिए हम टिबेटियन रेकी सिंबल्स भी लेंगे, टिबेटियन रेकी सिंबल्स। तो ये देखिए कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं जिसको कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिन्होंने नाद ब्रह्मा करा हुआ है, वो नाद ब्रह्मा को भी यूज कर सकते हैं। हमने जैसे ज्योति करा है, हम ज्योति को उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी इतनी मोडालिटीज को जब हम एक साथ करेंगे, तो उसका आप ये सोचिए कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। वहां आप कुछ बोल रही हैं, आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। तो जोग के बाद उन्होंने क्या बोला? टिबेटियन रेकी बता दो। टिबेटियन रेकी, टिबेटियन रेकी, ये हम लोगों ने रिट्रीट में करी थी, लेकिन वो कम लोगों ने करी है, तो बाकियों को भी ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगी। और बीच में केमिस्ट्रिक के बाद क्या था? अलका प्लीज रिपीट। क्रिस्टल से शायद। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के बाद एंजेलिक एंड जीजी नंबर्स। एंजल, हाँ। एंजेलिक एंड जीजी नंबर्स। जी जी। कैपिटल जी, G.G। मिस्टिक फर्स्ट था। नहीं, फर्स्ट रेकी, करुणा रेकी। अब देखिए, इसमें हमारे लिए अट्यूनमेंट क्यों जरूरी होता है, इसको भी समझ लीजिए कि लोगों को ये होता है कि अट्यूनमेंट की हमें क्यों जरूरत है। अट्यूनमेंट का मतलब होता है कि एक्टिवेशन। एक्टिवेशन किस चीज का? आपके एनर्जी सिस्टम में उस चीज को इंड्यूस करा जाता है। आपका जो एनर्जी, आपका ऑरा है, आपका एनर्जी सिस्टम है, उसमें जब तक एक्टिवेशंस नहीं होते, तो वो पूरी तरह से आपकी जो चक्रास है वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। सिंबल्स वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि सिंबल्स हमको सारे कहाँ पे डालने होते हैं? अपने चक्रास में हम सिंबल्स डालते हैं। तो अगर हमारे चक्रास में सिंबल्स नहीं जाते हैं और वहां पे एक्टिवेशन नहीं होता, तो फिर सिंबल्स जो है वो हमारे वर्क नहीं करते। दिस इज द लॉजिक, इसलिए हमको एक्टिवेशंस करने पड़ते हैं।
हम किसी भी चीज को चाहे कि हम ऐसे ही कर लें, देखिए मंत्रों के लिए भी हम जब उच्चारण करते हैं तो मंत्र भी उतने ही ज्यादा मतलब असरदार है हमारे किसी भी चीज से ज्यादा, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम उसको सही तरीके से उच्चारण नहीं करते, उसका लय ताल जो होता है उसको हम नहीं पकड़ते, हम सिर्फ मंत्रों का सीधे सीधे उच्चारण करते हैं। और अगर आप उसको सही मायने में सुनेंगे वैदिक काल की जो जैसे उच्चारण होता था, तो वो क्यों फलीभूत होते थे और हमारे बोले हुए मंत्र क्यों नहीं फलीभूत होते। तो ये सारी चीजें जो है ये हम इंटीग्रेट करेंगे और तब हम वर्क करेंगे। तो आज हम इसको हमने आपको इंट्रोड्यूस करा है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अभी हमसे कर सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और आज हम रेखी का जो बेसिक सिंबल है आपको सबको याद होगा, लेकिन अब जो आप डायरी बना रहे हैं उसमें काइंडली उसको अभी ड्रॉ करते रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर देंगे। जब आप वर्क करेंगे तो आपको पिछले पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, क्योंकि हम इसमें रेखी के सारे सिंबल्स नहीं लेंगे, हम कुछ कुछ सिंबल्स जो इम्पोर्टेंट है उनको लेंगे। फिर चक्रा के हिसाब से अगर मुझे लगेगा कि और मुझे सिंबल्स देने हैं तो मैं देती रहूंगी। अभी हम रूट चक्रा सेक्टल चक्रा की बात करेंगे, इन पर हीलिंग हम और मतलब बेसिकली मणिपुर तक हम आ सकते हैं, नीचे लोअर चक्रास की हीलिंग के लिए अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इस सिंबल को ड्रॉ कर रही हूँ। और वैसे जिन लोगों को सबको ही आता है चौकोरे सिंबल है। रेकी में भी चक्रास ही काम करते हैं। हाँ हाँ, रेकी सिंबल्स जो होते हैं अंशु, ये चक्रास पे जितनी भी हमारी हीलिंग होती है उसमें सब में हमारे चक्रास के ही ऊपर हम लोग सिंबल्स को डाल के तब वर्क करते हैं। ओके। ठीक है, तो अभी जैसे हमने उस दिन आपको एक्सप्लेन करा था, कौन सा रूट चक्र किया था चक्र, मैंने, रूट चक्र। रूट चक्रा। हाँ, तो इसके बाद आज ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते रहेंगे, बीच बीच में चक्रा लेते रहेंगे और बीच बीच में सिंबल्स। इसलिए मैंने आप लोगों से 2 दिन मांगे थे कि अगर आप मुझे दे दें तो मैं सिंबल्स एक दिन सारे करवा के और फिर उसको करूंगी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप मेरे साथ ड्रॉ कर लो। आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है? कैन यू प्लीज हाँ सी? दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो हम्म। और मैं अभी उस पे भी डाल दूंगी। ये देखिए कि ये ऐसे करिए, एक स्ट्रेट लाइन और 3 3.5 सर्कल ये हम बना देंगे। दिस इज वेरी सिंपल। यहां से हम शुरू करेंगे, दिस इज नंबर 1। एक हमने 7 ड्रॉ करा और 7 के साथ में हमने 3.5 हमने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। इसको हम कहते हैं जो ये हमारा चौकोरे सिंबल है। एक बार नाम बोलिए, क्लियर नहीं दिख रहा है। जो पूरे अभी मैं उसमें डाल दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी इसे। CHOKUREI, चौकुरे। दो ही आज कराऊंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर एक साथ आप लोग इतने कर नहीं पाओ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से। ये मैं अभी ग्रुप में इसको पोस्ट कर दूंगी। ये हमारा मास्टर सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं मास्टर सिंबल। ये मास्टर सिंबल किस तरह से काम करता है कि कोई भी हम जब हीलिंग को स्टार्ट करते हैं, इसके पास मैक्सिमम पावर होती है, ये अकेला भी वर्क करता है। इसके साथ में अगर हम किसी भी चीज को नहीं लगाते तो भी ये वर्क करता है, लेकिन इसके सपोर्ट में जब हम और चीजों को डालते हैं और सिंबल्स को यूज करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। देखा, ये किसी भी सिंबल्स की वो भी एनर्जी भी बढ़ाता है ना। क्या चीज? ये एन इसको किसी भी सिंबल के संग डालने से इसकी ताकत भी बढ़ती है ना। इसके, हाँ वही मैं कह रही हूँ, इसकी शक्ति बढ़ती है और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सिंबल होता है।
लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि अगर हम जब ये एक जगह काम कर रहा है, एक अकेला कहते हैं ना काम नहीं पूरा बनता है, तो उसके साथ में हम उसके सपोर्ट में सिंबल्स को और लगाते हैं। अब हम जो सिंबल लेंगे वो दैट इज, उसको हम कहते हैं नाम SEI, ये दिख रहा है HEKI, से है की, इसको हम कहते हैं से है की, दिख रहा है सबको? इसको ड्रॉ करना बहुत सिंपल है, 1 2 3 एंड ये 5, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4 and this is 5. ये हमारे स्पाइन पे ये लाइन जो होती है, ये स्पाइन पे लाइन पड़ेगी, ये इसके सामने ही ड्रॉ करना है। इसमें 2 खंड इसके होते हैं, तो ये हमारा नंबर हो गया 6, ये हमारा नंबर हो गया 7 और ये हमारा नंबर हो गया 8। इसको इसी तरीके से याद करना है, इसमें आप अपनी मर्जी से ड्रॉ नहीं कर सकते। सिंबल्स का मतलब है कि आप जिस तरीके से बनी है एज इट इज आपको उसको ड्रॉ करना है। आपका आवाज ये हो रहा है लेखा जी। हमें भी आज पास में हाँ, आवाज। You had gone a little further ना, इसलिए नहीं आ रही थी आवाज। वॉल्यूम बढ़ा, ठीक ये है? देखा नहीं मैंने, ये थोड़ा दिख नहीं रहा। हाँ, हाँ नहीं, आप अपने आप को स्पॉटलाइट करिए ताकि ना वो कोई बोले तो वो स्क्रीन नहीं नहीं हटेगी। नहीं, ठीक, अभी अभी आप इसको कर लीजिए, फिर मैं अभी आज 2 ही सिंपल करा दूंगी, देन आई विल जस्ट कम एंड एक्सप्लेन। ये 2 ही कराऊंगी आज। देखा, एक बार इसके सहकी के भी यूज अच्छी तरह से बता दीजिए। मैं अभी हाँ अभी एक्सप्लेन। ड्रॉ कर लिया सबने? मैं इसको अभी ग्रुप में भी पोस्ट कर, यस। सिर्फ आपको इसकी नंबरिंग देखनी है, उसमें भी नंबरिंग है जो मैं पोस्ट करूंगी, उसमें सब में नंबरिंग है, तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो आज हमने ये 2 नंबर्स ले लिए, ये है चोकुरे एंड तेहे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब हम कभी भी किसी काम को शुरू करते हैं, किसी मतलब कोई भी हीलिंग हो, कुछ भी हो, तो जैसे उस दिन मैंने बताया था कि हमारे चक्रा में कौन है, गणपति जी बैठे हैं। हम गणपति जी का आवाहन करते हैं हर पूजा से पहले, करते हैं या नहीं करते हैं? वो इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले कि हम एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड कहते हैं उसको, यानी हम एनर्जीज को थैंक यू करते हैं। अगर हमने एनर्जीज को थैंक यू नहीं करा तो हमारा काम कैसे होगा? किसी भी एनर्जी को हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमको करना पड़ता है। तो कहते हैं चोकोरे जो होता है ये यूनिवर्स, सारी यूनिवर्स की पावर इसके अंदर होती है और इसको हम पावर सिंबल कहते हैं, और ये किसी भी चीज की पावर को इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए हमको सेहकी को यूज करना है, या अभी हम और बहुत सारे सिंबल्स को हम लेंगे, तो ये उनकी पावर को इंक्रीज भी करेगा। ये इतना शक्तिशाली होता है कि जैसे बूस्टर, आप इसको समझ लीजिए कि ये हर एनर्जी को बूस्ट करता है। और इसको दूसरी इसकी क्या चीज इम्पोर्टेंट होता है कि इसको जब भी हम सेशन को कोई भी हीलिंग को स्टार्ट करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट सिंबल टू बी पुट एंड दिस शुड बी द लास्ट सिंबल टू बी पुट। इन बिटवीन आप कितने भी सिंबल्स को डालें, क्योंकि जितने भी सिंबल्स को आप बीच में डालेंगे तो दोनों तरफ से उसकी एनर्जी को ये बूस्टअप करेगा, इसलिए इसको हम पावर सिंबल भी कहते हैं, राइट? इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है। इसके बाद हमने आज क्या करा है, वो हमने करा है सेहकी। सेहकी हमारे मेंटल इश्यूज के लिए होता है। हम जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है?
हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेंटल और इमोशनल इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इनको सही करने के लिए हमें सेहकी की जरूरत पड़ती है। ओके, ये आपके फिजिकल बॉडी को, सबकॉन्शियस माइंड को हार्मोनाइज करता है। आपके हार्मोनाइज अगर चीज नहीं होती है तो आप उसको कैसे करेंगे? हार्मनी में इंसान नहीं है। आप देखिए ना, सारी दिक्कतें कहाँ पे हैं हमारी, क्योंकि हम हार्मनी में नहीं है, है ना। तो अगर आज जैसे अभी सीमा को आना था, सीमा जरूर प्रेशर में रही होगी कि मैं लेट हो रही हूँ। एक क्लास में थी, दूसरी क्लास में आने के लिए उसको क्या था? प्रेशर था। मैंने आपके लिए क्या करा? मैंने सेशन को रिकॉर्ड करा। आपने ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस सेशन को रिकॉर्ड करूंगी, आपके मन में ये बात नहीं होगी। लेकिन देखिए, यूनिवर्स जो होता है वो आपके आगे आगे चलता है आपकी हेल्प करने के लिए। तो जब हम अपनी हेल्प करते हैं तो यूनिवर्स हमारी हेल्प के लिए आता है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो चारों तरफ से एनर्जीज हमारी हेल्प करती है। और ये जब आप किसी की हेल्प करते हो तो यहाँ पर आप अपने पुण्य का खाता बढ़ा रहे हो। सिंपल। हम लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि आप, हमसे लोग कहते हैं पैसे क्यों मांगते हो? पैसे मांगते हैं क्योंकि वो आपके कर्मा कम होंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। आप पैसे आपके आएंगे, वेल एंड गुड, नहीं आएंगे तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन एक तो गिव एंड टेक हमेशा से गुरु दक्षिणा रही है। दूसरी चीज है, मेरा पुण्य तो बढ़ रहा है, आपके कर्मा इफेक्ट ना हो, इसलिए हमेशा उसको एज ग्रेटिट्यूड हम लोग उसको देते हैं। तो किसी भी चीज के लिए हमारे लिए ग्रेटिट्यूड बहुत बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन, देखिए नेक्स्ट चक्रा पे तो अभी मैं नहीं आ रही हूँ। अब इसको हम किस तरह से हीलिंग को करेंगे उस पर हम बात करेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चंस है, आपके मन में कोई विचार आया है तो उसको आप प्लीज शेयर करिए, इफ यू हैव एनीथिंग। कुछ भी नहीं है मन में? वेरी गुड। तो इसके साथ में मैं आपको आज एक नंबर दे रही हूँ सेल्फ हीलिंग के लिए। मैं देती रहूंगी, आप चिंता मत करो। सेल्फ हीलिंग, लिखिए। और जो ये जो नंबर मैं बोल रही हूँ इसको एज इट इज बोलना है। इसमें अपना उसको डबल, अगर कोई नंबर डबल उसमें आ रहा है तो डबल डिजिट में उसको नहीं पढ़ना है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो लिखिए 9187 948181। I will repeat the number 9187 948181। ठीक है। अब ये सेल्फ हीलिंग का जो नंबर है किस तरह से काम करेगा कि जब हम इस नंबर को अपने ऊपर विजुअलाइज करेंगे, क्राउन से विजुअलाइज करेंगे कि ये नंबर हमारे ऊपर डाल जा रहा है, तो इस नंबर को एटलीस्ट आप जितने भी सिंबल्स कभी भी यूज करेंगे 11 to 21 टाइम्स यूज करना है, एवरी सिंबल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करिए। जो हमें रिजल्ट कई बार नहीं मिलते, उसका रीजन ये होता है कि हमने सिंबल्स को ठीक तरह से नहीं डाला और नंबर ऑफ सिंबल्स जो है वो हमारे कम हो गए। तो दिस शुड बी इन बिटवीन 11 to 21 टाइम्स। जैसे मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं चोकोरे। नंबर 11 to 21 टाइम डालना है। हाँ, 11 टाइम्स नंबर, हाँ, जैसे ये नंबर हमने बोला ना अभी 9187 करके, तो इस नंबर को 11 बार डालो, अपने ऊपर डालो और उसको विजुलाइज करो कि नंबर जो है वो आपके हर सेल में फैल गया है और वो वर्क कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है हीलिंग में। हम इन छोटी छोटी चीजें, देखिए आप कहीं भी जाओगे कोई नहीं आपको बताएगा। ये जो माइन्यूट चीजें हैं ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हमारी हीलिंग वर्क क्यों नहीं कर रही है। हम लोगों को डोदा ना, अरे इससे कुछ नहीं होता है। होता है, 100% होता है, लेकिन हमारा जो करने का मेथड है वो हमारा गलत होता है। ओके, तो इसको डालेंगे। और जब भी हम किसी की हीलिंग स्टार्ट करते हैं, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक तो मैंने आपको बताया हमेशा एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, उनसे उनको हाथ जोड़ से उनसे प्रार्थना करते हैं, किसी भी भाषा में आप करिए कि आप आइए और हमारी मदद करिए। एनर्जीज जो आती है वो हमेशा हमारे क्राउन से होके हमारे हाथों में आती है।
क्राउन से आती है, क्राउन से आने के बाद हमारे हार्ट में आती है और हार्ट से हमारे दोनों हैंड्स में स्प्रेड होती है। तो इसीलिए हमारे हीलर्स जो होते हैं अपने हाथों को बहुत बहुत उनमें पावर्स होती है, केयरफुली यूज करते हैं, क्योंकि आपने हाथ उठाया, आपके हाथ से एनर्जी फ्लो हो रही है और आप उसको फील करेंगे। जैसे ही आप हाथ को यूं करेंगे आपके हाथ से एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो एनर्जी जब फ्लो होती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हाउ डू वी इन्वोक एनर्जीज को, हमने उसका मैं स्टेटमेंट दूंगी अभी। क्राउन से आएंगे, क्राउन से हमारे हार्ट में आएंगे, फ्रॉम द हार्ट इट विल गो टू योर हैंड्स, हैंड से आपके पाम में। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द एनर्जीज। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? मैं लेखा इसलिए हाथ, लेखा ये क्राउन से होकर हार्ट में, हाँ, हमेशा हार्ट से हाथ में। दोनों हाथों में आके पाम्स हाँ में। ये ठीक। इसका टेक्निक इसकी यही होती है और कोई तरीका इसके लिए नहीं होता है। तो देखो ये माइन्यूट चीज है, इसलिए मैंने कहा नोट करते जाओ, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। यस वंदना? जो नंबर्स रहते हैं ना उसको चैंटिंग करना है कि जस्ट नहीं, विजुअलाइज चैंटिंग नहीं, करके छोड़ उसको देना 11 है? बार अपने ऊपर डाल लो। क्राउन से इमेजिन करो कि ये नंबर जो है, जैसे सेल्फ हीलिंग का मैंने तुम्हें अभी बताया ना, उसको अपने क्राउन से अंदर इस नंबर को डालो। इसको जो भी डबल डिजिट्स है उनको डबल डिजिट नहीं पड़ेंगे, और अगर उसमें स्पेस, हम मान लीजिए किसी नंबर में स्पेस देते तो स्पेस दे के उसको बोलेंगे, यानी तो वहां ये पे हमारे ये नंबर्स ऐसे नहीं है ना, वो जो लेफ्ट बॉडी पे ब्लू पेन से लिखने वाले ना ना रहते हैं? ना नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम इसको ऐसे ही यूज करो। दीज आर एक्चुअली वेरी इफेक्टिव नंबर्स। डालने से क्या मतलब है, कैसे डालूं? डालने से मतलब यहाँ पे इमेजिन करो मेरे नंबर को डाल रहे हैं, यहाँ से जा रहा है हमारे अंदर। अच्छा, तो इमेजिनेशन है ये। नहीं, इमेजिन ही करो कि वो कैसे मतलब हमें इमेजिन करना है, आप तो डाल रहे हो अपने उसके लिए बोलना पड़ेगा ना नंबर? नंबर। आपको लिखा हुआ सामने रहेगा, आप उसको बोलिए, चैंट करिए और उसको अपने ऊपर डाल लीजिए। तो ओके। सारे नंबर एक साथ बोलने हैं? ये तो पूरा, 9। जैसे दिस इज वन नंबर ना, ये कई नंबर नहीं, अच्छा। दिस इज वन सिंगल नंबर। दिस अच्छा, इज ये फॉर 1 से। सेल्फ हीलिंग। 9187948181, अच्छा। 9187948181। तो इसको हम इमेजिन करेंगे, पढ़ते जाएंगे सामने से, और इसको हम अपने ऊपर विजुअलाइज करेंगे कि नंबर हमारे हर सेल में जा रहा है और हमारी हीलिंग कर रहा है। 11 से लेके 21 टाइम्स तक बोलना हाँ, है जितना हमको? देखो डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्या फायदा हो रहा है। आपको लगता है कि 11 बार में मेरे को फायदा हो गया, इट्स फाइन। अगर आपको लगता है नहीं हो रहा तो यू कैन पुट इट 21 टाइम्स। मतलब दिस इज अनलिमिटेड, बट मिनिमम 11 टाइम्स आपको डालना ही। कि देखो कोई भी चीज तुम शुरू करते हो ना, तो उसको अगर हम जरा भी टाइम और एनर्जी नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेगा। एक सब्जी भी बनाने जाते हो तो उसके उसके कितने प्रोसीजर आपके पास होते हैं। अगर कंप्लीट प्रोसीजर नहीं आपने फॉलो किया तो यू विल नॉट गेट द टेस्ट। तो फॉर दैट पर्टिकुलर आउटपुट, जो आपको आउटपुट चाहिए, उसके लिए यू हैव टू वर्क लाइक दिस। ठीक है? और जो नंबर हाँ हाँ जो अंशु। नंबर आप अभी आपने कहा था, जो नंबर रिपीट हो रहा है उनको 1 टाइम बोलना है? नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें हाँ। जैसे क्या होता है कि इसमें तो नहीं आया है। अभी एक और नंबर हम आपको देंगे, उसमें है अभी लिखिएगा नहीं उसको। जैसे उसका नंबर है 91688। तो हम क्या करते हैं, 91688 हमने पढ़ लिया उसको। अच्छा, 8 ही बोलना है? हाँ, तो मतलब ओके। सिंगल 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 डिजिट को ही हमको पढ़ना है, इसलिए इस बात को मैंने क्लियर करा है। ओके? अब एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए, जब मैं नंबर्स आपको दूंगी, अभी तो मैं धीरे धीरे करके दूंगी, तो उसके साथ में एक स्टेटमेंट है जो आपको सबको बोलना मस्ट है व्हेन यू आर यूजिंग द नंबर्स। ठीक है? मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज लिख लीजिए। आई एक्टिवेट दिस नंबर फॉर, जो भी आप जिस चीज के लिए भी डाल रहे हैं, जैसे आपको सेल्फ हीलिंग आप डाल रहे हो तो उस पर लिखो, वहां पर लिखो सेल्फ हीलिंग। तो यहाँ पर डॉट्स छोड़ दीजिए कि आप किस, अभी मैं और भी नंबर्स दूंगी ना, तो किस लिए आप यूज कर रहे हो, फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। ये नंबर्स दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। तो आई एक्टिवेट दिस नंबर फॉर सच एंड सच, जो भी बीमारी है। फिर नेक्स्ट है, आई हैव फेथ इन दिस नंबर, आई हैव
faith in this number. अब जो भी नंबर है वो नंबर वहां पर आना चाहिए. जैसे सेल्फ हीलिंग है तो आप हम बोलेंगे आई एक्टिवेट दिस नंबर फॉर सेल्फ हीलिंग. आई हैव फेथ इन दिस नंबर 9187948181. इस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि ये नंबर आपको पूरी तरह से हील कर रहा है. आई गेट एन इमीडिएट सोल्यूशन to problem with these codes. CODES codes. I get an immediate solution to problem with these codes, comma, with the help of Creator and with great harmony. I am thankful to my Creator. And 3 times thank you, thank you, thank you. Thank you, gratitude हर चीज में. जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सबसे पहली चीज है ग्रेटिट्यूड. मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ. आई एक्टिवेट दिस नंबर फॉर such and such. I have faith in this number. I get an immediate solution to the problem with these codes with the help of Creator and with great harmony. I am thankful to my Creator. Thank you, thank you, thank you. लेखा एक बार यहाँ से I get immediate solution to problem with these codes. Codes. हाँ, codes with, हाँ, इसके आगे से with the help. With the help of Creator. हाँ, and with great harmony. ठीक है. With that great harmony, I am thankful to my Creator. Thank you, thank you, thank you. ठीक है. ये कोर्स है. प्रॉब्लम विद दिस कोर्स. COURS. नहीं, कोड 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 CODES. कोड. ये कोड नंबर्स है ना. ये अच्छा, कोड्स. ओके ओके. एंजेलिक और जीजी नंबर्स के हैं. ये कोड्स इनको कहते हैं. ये नॉर्मल नंबर्स नहीं होते हैं. इनके अंदर पावर्स होती हैं. इनको कोड कहते हैं. ठीक है. तो अंशु और अल्पना की आपकी शक्लें हम देख सकते हैं अगर आप लोग दिखा सकते हैं हमें तो. मैं तो हाँ, थैंक यू. नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हम इंटरेक्ट करते हैं ना तो Apna might not be at home. She might. नहीं, Alpna इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. ठीक है. तो आज का आपको सत्र कैसा लगा? कुछ बहुत अच्छा. अंशु गोयल स्पेशली मैं आपसे अच्छा. पूछ रही हूँ. अच्छा अच्छा लगा? था लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है. अभी ठीक से नहीं नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे. हाँ. नहीं, देखो तुम नए आए हो तो कंफ्यूजन हाँ. इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं इतना क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी पता भी नहीं ना रेकी वेकी कुछ. मतलब आप समझ लो ABCD भी नहीं मालूम है तो इसलिए मैं आपको ए से जेड तक ही ले जाऊंगी. आप चिंता मत करो. हाँ. सिर्फ ये कि आप रेगुलरली आओ, इसको मिस मत करो क्योंकि ये आज तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया. मैं हर दिन जरूरी नहीं कि मैं सेशंस को रिकॉर्ड करती हूँ. आज जैसे मुझे पता दीपा बाहर है तो सीमा लेट हो रही थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड करा था. नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग नॉर्मली नहीं करती हूँ. कि आप आइए, अटेंड करिए, समझिए चीजों को. ठीक है. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. अब हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे क्योंकि ध्यान उतना ही जरूरी है जितना हमको सीखना जरूरी है. ध्यान से क्या फायदे होंगे? हमारी वाइब्रेशंस जो है वो बढ़ेंगी. हमको अपनी वाइब्रेशंस को कैसे एनहांस करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है. लेकिन अभी हम आज भी कहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे? ऑन योर रूट चक्रा. क्योंकि अभी मैंने सेक्रल आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करा है तो हम फिर से रूट चक्रा पे काम करेंगे. जितना ज्यादा रूट चक्रा पे आप काम करोगे उतना ज्यादा आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा. So everyone is ready? किसी को कोई तकलीफ नहीं?
तो मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रही हूँ, एंड थैंक यू एवरीवन।